हेलो एवरीवन। बच्चे माई सेल्फ शिराज ग्रोवर एंड हम लोग आज क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करने जा रहे हैं। बच्चे आपको इस चैप्टर में सिर्फ दो चीज़ें ही खास ध्यान से पता होनी चाहिए। एक एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन तो नाम से ही क्लियर है बेटा। एलिवेशन का मतलब होता है ऊंचाई से और डिप्रेशन का मतलब होता है गहराई से। तो मान लो कि आप लोग यहाँ ग्राउंड में हो, है ना? तो ग्राउंड से जैसे मान लो यहाँ कोई पोल है, तो पोल के टॉप पे कोई चिड़िया बैठी हुई है, तो आप लोग यहाँ ग्राउंड से उस चिड़िया को देख रहे हैं। तो जो एंगल ग्राउंड के साथ बनता है ये वाला एंगल, इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है हमारे पास, ये क्या होता है? ग्राउंड से लेकर उस ऊपर वाले ऑब्जेक्ट तक बनता है। और मान लो जैसे ये कोई टावर है, एक टावर के ऊपर एक कोई बंदा कंस्ट्रक्शन वर्कर चढ़ा हुआ है ना? कोई बंदा है ऊपर काम कर रहा है, तो उसका फ्रेंड जो है वो नीचे है, तो अपने फ्रेंड को वो आवाज लगा रहा है ना? तो इस बंदे का हॉरिजॉन्टल के साथ, इस हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल फॉर्म होता है ये वाला, इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं बेटा जी? एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऑल्टरनेट एंगल से ये वाला एंगल और नीचे वाला एंगल, ये दोनों हम लोग इक्वल बना देंगे। तो ऑल्टरनेट एंगल से ये एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है? एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। बस हमें पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ होता है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होता है। ठीक है? तो आओ हम लोग कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन में इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में उसने मुझे कहा हुआ है कि सर्कस आर्टिस्ट जो है वो एक 20 मीटर लंबी रस्सी जो है वो चढ़ रहा है। जो एक सर्कस आर्टिस्ट है वो 20 मीटर की लंबी रस्सी को चढ़ रहा है, और वो रस्सी जो है जमीन से टाई करी हुई है हमने, और वर्टिकल पोल से टाई करी हुई है। जैसे ये मान लो मेरे पास एक पोल है, तो इस वर्टिकल पोल के टॉप से और जमीन से, ग्राउंड से हमने इसको क्या किया हुआ है? टाई किया हुआ है। जो एंगल वो रस्सी इस यहाँ से बना रही है जमीन से, है ना? वो एंगल हमें कितना दिया हुआ है बेटा जी? 30 डिग्री। और रस्सी की लेंथ हमें क्वेश्चन में दी हुई थी 20 मीटर। उसने क्वेश्चन में मुझे फाइंड क्या करने को कहा कि हाइट ऑफ द पोल, इस जो पोल की हाइट कितनी है मुझे ये कैलकुलेट करनी है। अब देखो कि बेटा जी मेरे पास एक हाइट मैंने निकालनी है और एक हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाली है। तो सभी को पता है कि साइन का फॉर्मूला लगाते हैं, तो साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर। यहाँ एंगल हमें कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। तो साइन 30 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पोल की हाइट बटा 20 जो रस्सी की लंबाई है। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 इज इक्वल्स टू h/20। यहाँ से कटिंग करके मेरे पास जो है h की वैल्यू 10 मीटर आ गई। तो जो ये खंबा है, इस पोल की हाइट जो है हमारे पास वो कितनी आ गई? 10 मीटर आ गई। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ना पेपर में काफ़ी बार आया हुआ है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लें। ठीक है? जैसे बेटा जी एक ये ट्री था हमारे पास, ठीक है? ये ट्री का टॉप है। तो वो क्या कहते हैं कि अंधेरी आई, उसके कारण क्या हुआ कि जो ये ट्री है बीच में से टूट गया, और जो ये ऊपरला हिस्सा था ये यहाँ से टूट के ज़मीन को ऐसे टच करना शुरू कर गया। क्लियर है? अब जो ज़मीन से ये वाला एंगल हिस्सा बना रहा है, ये वाला एंगल जो हमारे पास है वो दिया हुआ है बेटा जी 30 डिग्री का। ठीक है? देखो, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। The distance between the foot of the tree and the point where the top touch the ground is 8 मीटर। तो फुट ऑफ द ट्री और जहाँ से ये इसको टच कर रहा है ग्राउंड को, है ना? ये फुट हो गया, और ये पॉइंट जहाँ से वो टच कर रहा है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो हमें 8 मीटर दिया हुआ है। मुझे कहते हैं कि मैंने ट्री की हाइट निकालनी है। तो ये ट्री की जो पूरी हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको मैं दो भागों में बांट देता हूँ कि ऊपर वाला हिस्सा मैं x कंसीडर कर लेता हूँ बेटा जी, यहाँ y कंसीडर कर लेता हूँ। तो जो मेरे पास पूरी हाइट है वो बराबर होगी x प्लस वाई के। अब ये देखो कि जो ये ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला, यही तो गिर के नीचे आया है यहाँ। तो अगर ये वाला हिस्सा मैंने x माना है, तो जो ये वाली लेंथ है ये भी कितनी होगी? x होगी ना? क्लियर है? अब क्वेश्चन जो है हमारे लिए ज़्यादा ईजी हो गया करना। कैसे? एक सेकंड में कलर चेंज कर लूँ पेन का बेटा जी।
समझाना थोड़ा सा और कन्वीनियंट हो जाता है। तो अब ये देखो कि हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, इस ट्रायंगल में y की वैल्यू निकाल रहे हैं। ये मेरे पास y दिया हुआ है, ये एंगल 30 डिग्री मेरे पास गिवन है और नीचे वाली क्या 8 है। तो tan का फॉर्मूला लगाते हैं। tan 30 की वैल्यू जो होती है बेटा जी वो क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस हमारे पास 8 है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल्स टू y/8 आ गया। तो यहाँ से 8/√3 इज इक्वल्स टू मेरी y की वैल्यू आ गई। ठीक है। नेक्स्ट बेटा जी मैं निकालता हूँ x की वैल्यू। x की वैल्यू आप लोग लगा लो sin 30। तो sin 30 जो हमारे पास है उसकी वैल्यू होती है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर जो है वो मेरा y है, हाइपोटेन्यूज जो है मेरा x है। sin 30 की वैल्यू 1/2 है। सो 1/2 इक्वल्स टू y अपॉन x। ठीक है जी। यहाँ से जो x है वो हमारा क्या आ गया, 2 ऑफ y के बराबर आ गया। तो y की वैल्यू 8/√3, 2 इंटू 8/√3 हमारे पास 8/√3 इक्वल्स टू 16/√3 आ गया। ठीक है। नाउ मुझे क्या निकालनी है, कंप्लीट हाइट ऑफ द ट्री निकालना है। तो कंप्लीट हाइट ऑफ द ट्री किसके बराबर होगा, तो कंप्लीट हाइट होगा x प्लस वाई दोनों के बराबर। x और y को क्या करना है, मैंने ऐड करना है ना। तो देखो जो कंप्लीट हाइट ऑफ द ट्री होगी वो होगी x प्लस वाई के बराबर। x की वैल्यू जो है हमारे पास आई है 16/√3, जो y की वैल्यू है वो है 8/√3। इन दोनों का एलसीएम सेम है, 24/√3 आ गया। इसको रैशनलाइज कर दिया बेटा, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। नीचे वाला √3 इंटू √3 3 बन गया, 3 को 8 से काटा तो हमारा जो आंसर है वो 8/3 मीटर आ गया। तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री जो है वो 8/3 मीटर आ गई। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक बेटा कॉन्ट्रैक्टर है, उसने प्लान किया कि वो 2 स्लाइड्स बनाएगा, एक छोटे बच्चों के लिए जो 5 साल से छोटे हैं, और जो वो उसकी हाइट होगी वो होगी 1.5 मीटर, और जो वो एंगल ग्राउंड से बनाएगी वो बनाएगी 30 डिग्री। आपने देखा ही होगा ऐसे स्टेयर्स ही होती हैं, बच्चे जो हैं स्टेयर्स चढ़कर स्लाइड ऐसे नीचे है ना चले जाते हैं। तो वही है, जो 5 साल से छोटे बच्चे होंगे उसकी ये वाली हाइट हमारे पास 1.5 मीटर रहेगी, और जो ये वाला एंगल है ये एंगल रहेगा 30। ठीक है। और जो बच्चे इससे बड़े हैं, वेयर एज एल्डर चिल्ड्रन, उसके लिए जो हाइट रहेगी वो 3 मीटर रहेगी और एंगल जो रहेगा वो 60 डिग्री रहेगा। तो हाइट 1.5 की बजाय कितनी रहेगी, 3 मीटर रहेगी, और जो एंगल है वो बेटा जी कितना रहेगा, 60 डिग्री रहेगा। ठीक है जी, क्लियर है। ऐसे उसने स्लाइड बनानी है। तो मुझे इस स्लाइड की लेंथ और उस स्लाइड की लेंथ निकालनी है। तो लेंथ ऑफ द स्लाइड्स हमने निकालनी है। देखो बेटा इजी क्वेश्चन है, इसमें भी कोई इतना खास डिफिकल्ट नहीं है। आप लोग इसकी लेंथ x ले लें, परपेंडिकुलर आपके साथ है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होती है। तो साइन का फॉर्मूला लगाएं, साइन 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 30 कितना होता है 1/2, परपेंडिकुलर 1.5 है, हाइपोटेन्यूज x है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3 मीटर। तो छोटे बच्चों वाली जो ये स्लाइड है इसकी लेंथ होगी 3 मीटर। और जो बड़े बच्चे हैं है ना, उसका लगाएंगे बेटा जी साइन 60। तो साइन 60 इक्वल्स टू 3 बटा, लेट अस सपोज इसको y मान लें, y। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इक्वल्स टू 3 बटा y। सो y की वैल्यू जो होती है वो 6 बटा √3 आती है। ऊपर नीचे √3 हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे 3 बन गया, 3 को इससे काटा। सो y की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 2√3 मीटर। ठीक है जी। x की वैल्यू 3 मीटर आ गई और y की 2√3 मीटर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। Angle of elevation of top of tower from a point on the ground which is 30 मीटर away from the foot of the tower is 30 डिग्री। जैसे ये मान लो हमारे पास क्या है, टावर है, टावर के फुट से 30 मीटर दूर जो हमारे पास पॉइंट है, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ टावर जो दिया हुआ है वो 30 डिग्री दिया हुआ है, और मुझे क्या निकालनी है, हाइट ऑफ द टावर। ठीक है। तो क्या है मेरे पास, बेस है और मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। तो tan का फॉर्मूला लगा लेंगे। tan 30 इक्वल्स टू क्या होता है बेटा जी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू 1/√3, परपेंडिकुलर है हमारे पास h, बेस कितना हो गया 30। तो h की वैल्यू जो है वो 30 डिवाइडेड बाई √3। रैशनलाइज कर लेंगे बेटा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके √3 से, ये 3 बन गया, 3 से काटेंगे तो h की वैल्यू 10√3
मीटर्स आ गई। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जो हमारे पास आता है, क्वेश्चन नंबर 5। तो वो कहते हैं एक पतंग है, वो उड़ रही है किस हाइट तक, 60 मीटर की हाइट अबव द ग्राउंड उड़ रहा है, और द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और जो उससे रस्सी है हमने उसको एक बार टेम्परेली ग्राउंड से अटैच कर दिया। ये एक पतंग है हमारे पास, ठीक है बेटा जी। तो इस पतंग की जो ये रस्सी है, इस रस्सी को वो हमने ग्राउंड से कहीं अटैच कर दिया, और जो ये कितनी हाइट पे उड़ रही है, क्वेश्चन में दे रखा है 60 मीटर की हाइट पे उड़ रही है। तो जो ये एंगल है हमारे पास, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि इंक्लिनेशन, ये वाला एंगल जो है ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो कहते हैं लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमने निकालनी है, और मान लेना कि इसमें कोई भी गांठ नहीं है, मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। परपेंडिकुलर मेरे पास है बेटा, 90 डिग्री के सामने वाली क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज निकालनी है, साइन का फॉर्मूला लगा लेंगे। साइन 60 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा जी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है 60 अपॉन हाइपोटेन्यूज है x। तो x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 120 डिवाइडेड बाय √3। ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 3 बन जाएगा, 40 बन जाएगा। तो x की वैल्यू जो है वो 40√3 मीटर्स आ जाएगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। 1.5 मीटर टॉल बॉय, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। 1.5 मीटर टॉल बॉय है, ये कुछ डिस्टेंस 30 मीटर से किसी टॉल बिल्डिंग, जो 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग है उससे कहीं खड़ा हुआ है, कुछ दूरी पे खड़ा हुआ है। जैसे हमारे पास ये एक 30 मीटर की बिल्डिंग है, तो इससे कुछ दूरी पे जो है ये लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है जी, यहाँ। तो पहले जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना था इसका, 30, और जब ये बिल्डिंग के तरफ कुछ डिस्टेंस चल के आ गया तो एंगल कितना हो गया, 60। हमने ये निकालना है कि वो कितना डिस्टेंस बिल्डिंग की तरफ चल के आ गया। जैसे यहाँ था पहले तो एंगल कितना था, 30, फिर वो बिल्डिंग की तरफ चलना शुरू हो गया, ये यहाँ तक पहुँच गया। अब जो है एंगल वो है ये 60 डिग्री का। तो मुझे ये निकालना है कि वो कितना डिस्टेंस जो है आगे चल के आया। ठीक है, तो देखो बेटा, हम इसको x मान लें और आगे वाला इसको y मान लें। तो पहले मैं क्या करूँगा, इस ट्रायंगल पे ट्रिग्नोमेट्री की लगाऊंगा। मेरे पास परपेंडिकुलर है, बेस मैंने निकालना है, तो tan 60 लगाते हैं। तो tan 60 की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस √3 होती है, इक्वल्स टू 30 अपॉन कितना आ गया बेटा जी, y। सो y की वैल्यू कितनी होगी, 30 डिवाइडेड बाई √3। इसको रैशनलाइज कर लेंगे, तो जो हमारे पास y है वो आ जाएगा 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। फर्दर मुझे x निकालना है, उसके लिए ना मैं ये पूरा ट्रायंगल कंसीडर करूँगा। ये वाली हाइट मेरे पास 30 है, नीचे वाली चीज़ जो है वो x प्लस वाई है, और जो ये ए वाला एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है 30। लगाऊंगा यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का tan 30। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर जो 30 दिया हुआ अपॉन बेस कितना है, x प्लस वाई। tan 30 का 1/√3 इक्वल्स टू 30 अपॉन एक्स प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू 30√3 आ गई। इसमें से जो हमारे y की वैल्यू है वो कितनी है, 10√3। तो x प्लस 10√3 इक्वल्स टू 30√3। तो x इसको उधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 20√3 मीटर्स आ जाएगा। इतना डिस्टेंस वो बिल्डिंग की तरफ चला गया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर fixed at a 20 meter high building are 45 degree and 60 degree। ठीक है, अब ग्राउंड से हमने किसी टावर के बॉटम और टॉप को देखना है जो 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे खड़ा हुआ है। तो एक ये हमारे पास 20 मीटर की हाई बिल्डिंग है, 20 मीटर्स की एक हाई बिल्डिंग है, इसके ऊपर बेटा जी एक टावर है, ठीक है। और जमीन से, ग्राउंड से इसके टावर के टॉप और टावर के बॉटम तक के एंगल ऑफ एलिवेशन मुझे दिए गए हैं 45 और 60। 45 पहले बॉटम वाला आएगा, फिर टॉप वाला आएगा 60। तो जो बॉटम वाला है वो है बेटा जी मेरे पास कितना, 45, और जो पूरा टॉप वाला है 60।
अब मुझे निकालना है कि टावर की हाइट कितनी है ना? तो टावर की हाइट को h कंसीडर कर लेते हैं। तो पहले छोटे ट्रायंगल से यहाँ से कंसीडर करते हैं, ठीक है जी? नीचे वाली चीज़ को बेटा जी मैं x मान लेता हूँ। तो ये डायग्राम में दिखा भी देता हूँ। ये है मेरे पास 20, ये एंगल है 45 और नीचे वाली क्या है x। तो ट्रिग्नोमेट्री का tan 45 लगाएंगे इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 1 होता है, इक्वल्स टू 20 अपॉन x आ गया। तो x की वैल्यू जो है वो मेरे पास 20 आ गई, ठीक है। अब पूरे बड़े ट्रायंगल पे लगाएंगे। तो ये बड़ा ट्रायंगल जो है हमारे पास, उसमें हाइट h प्लस 20 हो गई बेटा। बेस जो हमने x अभी निकाला कितना है 20, और एंगल जो है मेरे पास वो कितना आ गया 60। तो tan 60 की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ निकालते हैं tan 60। tan 60 इक्वल्स टू h प्लस 20 डिवाइडेड बाई 20। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल्स टू h प्लस 20 डिवाइडेड बाई 20। यही 20 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 20 √3 इक्वल्स टू h प्लस 20। सो 20 √3 इज इक्वल्स टू h प्लस 20। ये 20 इधर आकर माइनस हो जाएगा बेटा, ये 20 इधर आकर माइनस हो जाएगा। सो h इक्वल्स टू 20 √3 माइनस 20, और 20 कॉमन ले लेना, √3 माइनस 1 हम अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक स्टैचू जो 1.6 मीटर टॉल है, ठीक है, ये स्टैंड कर रहा है ग्राउंड पे, ठीक है। और किसके ऊपर स्टैंड कर रहा है, पेडस्टल पे। पेडस्टल क्या होती है बेटा जी, एक थड़ी सी होती है, पंजाबी में हम लोग इसको थड़ी कहते हैं, ठीक है जी। जैसे ये पेडस्टल है, तो इस पेडस्टल के ऊपर एक स्टैचू है। इस पेडस्टल के ऊपर क्या है, एक स्टैचू है जो कितना है बेटा जी 1.6 मीटर टॉल है, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडस्टल इज 45 डिग्री। तो जो पेडस्टल के टॉप का एंगल है ये हमारे पास 45 है, और जो स्टैचू के टॉप का एंगल है वो मेरे पास 60 डिग्री दिया हुआ है। तो मुझे कहते हैं कि मुझे हाइट ऑफ पेडस्टल निकालनी है ये। तो बेटा जी इसको भी मैं दो ट्रायंगल्स में कंसीडर कर लूँगा। एक बार 1.6 प्लस h, ये पूरा ट्रायंगल जिसमें जो मेरे पास एंगल है वो कितना है बेटा जी 60 डिग्री का। नीचे वाली चीज़ को x कंसीडर कर लेते हैं, और एक ट्रायंगल मैं नीचे वाला 45 कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है जी, जिसमें मेरे पास ये वाली h है। तो tan 45 इक्वल्स टू h अपॉन x, 1 इक्वल्स टू h अपॉन x। तो यहाँ से h जो है वो मेरी x के बराबर आ गई। फर्दर tan 60, तो tan 60 की वैल्यू कितनी है 1.6 प्लस h अपॉन x। tan 60 √3 इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस h अपॉन x। तो √3x इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस h। अब h x के बराबर x ही लिख दूँ मैं इसको, और ये इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस। तो √3 माइनस 1x इक्वल्स टू 1.6। इसको डिवाइड में ले आना, कटिंग वटिंग हो जाएगी। तो 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, रैशनलाइज कर दिया। तो 1.6 इंटू √3 माइनस 1, नीचे आ जाएगा 2, तो 0.8 ब्रैकेट √3 प्लस 1 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसका नेक्स्ट पार्ट फर्दर नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।